कौन से दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? 1960 के दशक से। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता का मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि अब कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही तथा जो है उसका भी उर्वरपन या उपजाऊपन कम होता जा रहा है तथा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पीने योग्य पानी की मात्रा भी कम होती जा रही। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र भी प्रदूषित हो रहे। अनेक महामारियां तथा वैश्विक आपदाएं खड़ी हो रही। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी कई सारी समस्याएं हो रही है। इस कारण लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1972 में। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित की? क्लब ऑफ रोम ने। UNEP क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया था। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट कब छपी थी? 1987 में। इस रिपोर्ट में किस बात के लिए चेताया गया था? इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि वर्तमान का आर्थिक विकास आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होगा। एजेंडा 21 क्या है? रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी से संबंधित कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इन्हें एजेंडा 21 कहा जाता है। टिकाऊ विकास का तरीका क्या है? आर्थिक वृद्धि का ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे टिकाऊ विकास कहा जा सकता है। साझी संपदा किसे कहते हैं? साझी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा, वैश्विक संपदा या साझी विरासत के उदाहरण बताइए। साझी संपदा के उदाहरण है पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। साझी संपदा या वैश्विक विरासत के उदाहरण हैं। ओजोन परत में छेद कब और कहाँ देखा गया? 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद देखा गया था। उत्तर के देश किन्हें कहा गया? विकसित देशों को उत्तर के देश कहा गया था तथा दक्षिण देश विकासशील देशों को दक्षिण देश कहा गया है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। UNFCCC 1992 क्या है? जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? विकसित देशों का। कियोटो प्रोटोकॉल क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कियोटो कहाँ पे? कियोटो जापान में है। भारत ने कियोटो प्रोटोकॉल पे कब हस्ताक्षर किए? भारत ने कियोटो प्रोटोकॉल पे 2002 में हस्ताक्षर किए। पावन वन प्रांतर या देवस्थान क्या है? भारत में विद्यमान वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है तथा उनमें किसी देवी देवता या पुण्यात्मा का वास माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन कितना हो जाएगा? 2030 तक अनुमानित भारत में कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 1.6 टन हो जाएगा, जो कि वैश्विक उत्सर्जन 3.8 से काफ़ी कम है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2001 में। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को कब अनुमोदित किया? 2 अक्टूबर 2016 को। विजनपन क्या है? ऐसे वन जो निर्जन है, निर्जन वनों को यानी अर्थात जहाँ पे आबादी नहीं बसती है, विपणजन कहा जाता है। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वैश्विक रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तेल अर्थात पेट्रोलियम। विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% उत्पादन तथा करीब 64% भंडार खाड़ी क्षेत्रों के पास है। सऊदी अरब के पास कितना तेल है? सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा मौजूद है। इराक का तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। दुनिया को आवश्यक परिवहन के लिए ऊर्जा का 95% कहाँ से प्राप्त होता है? दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उसका 95% पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। काला सोना किससे कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। भारत में मूलवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आदिवासी। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन कब हुआ? 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन हुआ। यह मूलवासियों से संबंधित संगठन है।